हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी है। जो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था वो डोनर पे कवर किया था, डोनर एबिलिटी पे। तो डोनर जो है वो दोनों के लिए कॉमन हो गया, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए और बेसिसिटी के लिए भी। अब जो है वो हम और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आ, किस बेसिसिटी जो है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको लास्ट पॉइंट में भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे और बेस कब बोलेंगे। ठीक है, जब भी आपके कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज है वो H प्लस को जब भी कैप्चर करेगा तो हम उसे बस बेस बोलेंगे। अदर देन दैट, अगर किसी लिविस एसिड पे या फिर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव अदर एटम एक्सेप्ट H प्लस अटैक करता है, यहीं पे भी कार्बोकैटायन है, तब हम उसे इन तीनों केसों में न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ओके, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके एम्बिडेंट भी हो सकते हैं। एम्बिडेंट मीन्स जो जिनके पास दो डोनर एटम हो। ठीक है, एटलीस्ट मोर देन वन डोनर एटम शुड बी देयर, दैट मीन्स वी कैन से टू डोनर एटम शुड बी देयर। अब आते हैं इसमें कौन सा हम कह सकते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें दिख रहा है RS माइनस है, तो यहाँ पे केवल एक ही डोनर एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब आते हैं CN माइनस के ऊपर। तो CN माइनस में दो सेंटर हैं आपके। ठीक है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। कार्बन कहाँ से दे रहा है? कार्बन जो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड रहा होगा, कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी वो अपना H छोड़ के गई, मतलब H प्लस के फॉर्म पे गई है, या कोई अदर स्पीशीज जो भी होगी या एटम लगा हुआ होगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर है कार्बन का, बेसिकली नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके कार्बन के और लोन पेयर नाइट्रोजन के। दो बेसिकली हमें दिख रहा है डोनर साइट है, तो दो डोनर साइट है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? एम्बिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, जब कार्बन डोनेट करेगा तो उसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं ONO के केस में नाइट्रो। तो O अगर डोनेट करेगा नेगेटिव, इन दोनों में से किसके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हार्ड, और नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर है, देखो तीन बॉन्ड बनाया है, तो चौथा वाला जो कि बेसिकली इसका लोन पेयर, इसका मतलब अभी भी अवेलेबल है, तो ये कैसे सेंटर हो गया? एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सॉफ्ट सेंटर हो गया। यहाँ पे है बस कंपैरिजन बेसिस पे देख रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से ये यहाँ हार्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कंपैरिजन नाइट्रोजन इज सॉफ्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका और सल्फर दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी साइज की बात करेंगे तो साइज किसका बड़ा है? क्योंकि सेम पीरियड में सेम ग्रुप, सॉरी हाँ सेम ग्रुप में आ गए, तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि कौन जो है वो ज्यादा बड़ा है साइज में। जो साइज में बड़ा होगा दैट विल बी सॉफ्ट, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हार्ड सेंटर। तो आप देख रहे हो कि केवल RS माइनस जो है वो इन चार ग्रुप में जो ये चार का ग्रुप है इसमें केवल RS माइनस इज नॉट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे NO3 हमने लिया NO3 माइनस, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन क्या दो डोनर एटम है? नहीं, नाइट्रोजन तो है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसमें से सॉफ्ट और हार्ड कौन सा हो जाएगा? मतलब ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो इसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो हार्ड सेंटर, सल्फर जो हो जाएगा वो सॉफ्ट सेंटर। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा।
तो यहाँ पे जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज सॉफ्ट सेंटर, सॉफ्ट, और जब ऑक्सीजन के ऊपर है दिस इज हार्ड सेंटर, ओके, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं? जब उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज जो हो और साइज जो हो। चार्ज डेंसिटी की बात कर दी सिंपली, तो मतलब चार्ज मोर, साइज लेस, ठीक है। तभी तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो चार्ज डेंसिटी तभी ज्यादा आएगी जब चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटा हो। तो इसका मतलब तभी कहेंगे बेसिक कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटी होगी, जल्दी से जल्दी बॉन्ड बन जाएगा, ओके। और जबकि हम जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो ऑर्बिटल के बात करते हैं होमो और लुमो के, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ठीक है। तो होमोलुमो जो है बेसिकली कुछ नहीं, साइज के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आपका साइज बड़ा होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ओके। एग्जाम्पल को देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि साइज क्या होना चाहिए, साइज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होना चाहिए, तो आई माइनस क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी तो आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बट बेसिसिटी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और हमें साइज क्या चाहिए होता है, छोटा चाहिए होता है, शॉर्ट, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो एफ माइनस छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। जब जब आप इस वाले ग्रुप के लिए देखोगे, ओ एच माइनस, एस एच माइनस, जस्ट सेम ही पैटर्न फॉलो करेगा यहाँ पे ये भी। तो इसके केस में हम क्या कह सकते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो इंक्रीज करेगी, बट बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, ओके। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर नेगेटिव है, सेम ग्रुप है, ठीक है। तो सेम ग्रुप है, मैंने बताया है कि जब भी ग्रुप की बात करोगे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज करती है, बट बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो अगर मैं इन पे ऑप्शन लगा दूं, ये ए और बी है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो बी जीत जाएगा ओवर ए, बट बेसिसिटी में हु विल विन, ए। नेक्स्ट NH3 और PH3 में which one will be more nucleophilic, so PH3 will be more nucleophilic, ठीक है। और basicity में your PH3 will be more basic। अब अब अगर हम पीरियड में बेसिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर साइड ज्यादा समय बढ़ रही है, ओके। तो जब पीरियड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही डिक्रीज करती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही डिक्रीज करती है, ओके। तो इसका मतलब मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, आपका CH3 माइनस, और लीस्ट बेसिक आपका F माइनस। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज साइज जो है वो कंपेरेबल है, और F माइनस की साइज इतनी छोटी है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस F का, और इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली बाउंड करके रख रहा है, ठीक है। और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से F माइनस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा,
और F माइनस अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं या H प्लस को कैप्चर करेगा ही नहीं तो वो बेसिक कैसे होगा, ठीक है। तो इसी वजह से F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देना चाहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो लीस्ट बेसिक है, ठीक है। और मोस्ट बेसिक आपका CH3 माइनस है। नेक्स्ट बेसिसिटी पे हम मूव कर ही गए तो हम समझते हैं कि कब किसी हम कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को हम बेसिक कहेंगे, ठीक है। ज्यादा बेसिक है या ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है AH, ठीक है, दैट इज डिसोसिएटिंग इनटू A माइनस H प्लस। अब ये वापस जो है A माइनस H प्लस से कब कंबाइन करेगा, तो हमने इस दो रिएक्शन में मान लीजिए कि इसका K1 है और दूसरे का K2 है। जब बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तो K1 रेट है और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए K2 रेट है। तो अगर हम K1 रेट वाली रिएक्शन देखें तो जिसमें AH का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और A माइनस H प्लस बना रहा है, ठीक है। H प्लस बना रहा है इसलिए H प्लस मिल रहा है हमें रिएक्शन में, इसलिए वो वहां पे क्या देखी जाएगी, एसिडिटी चेक की जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर H प्लस आ रहा है AH को डिसोसिएट करने पे तो इसकी एसिडिटी कितनी है। अब अगर A माइनस दोबारा H प्लस से कंबाइन कर ले, A माइनस H प्लस से दोबारा कंबाइन कर ले तो वापस AH बना लेगा। तो ऐसा क्या कर ले कि ये H प्लस जो है वो H प्लस ही रहे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए या तो ये एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस बना है, ठीक है। और हमने क्या बोला, H प्लस तब तक कंबाइन नहीं करेगा जब तक ये क्या हो, खुद स्टेबल, बेसिकली अनस्टेबल अगर रहेगा तब ये तुरंत कंबाइन कर जाएगा H प्लस से। लेकिन अगर ये खुद ही स्टेबल है तो क्यों जाएगा H प्लस से कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस तो वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। बहुत सारे बच्चे, मैं भी अपने टाइम पे इस बात से कंफ्यूज रहती थी कि कॉन्जुगेट बेस वीक है, ठीक है, तो इसको तो कंबाइन कर लेना चाहिए। मैंने उसकी बेसिसिटी की बात की है, मैंने इसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं की है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए आप। अब इस केस में मैं बोल रही हूँ कि अब ये कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो दोबारा से कंबाइन कर लिया, इसका मतलब ये जो बना है, आपने बेस बनाया बेसिकली, जो बेस और एसिड H प्लस A माइनस बना वो वापस कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये तो स्ट्रॉन्ग निकला, तभी तो क्या किया, H प्लस से कंबाइन करके वापस बना लिया, ठीक है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम बोल सकें कि ये मेरा AH जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। वो तब हम बोल सकते हैं जब हमारा A माइनस क्या हो, स्टेबल। A माइनस शुड बी स्टेबल। अब वो स्टेबल कैसे होगा, या तो वो क्या हो, एरोमेटिक हो जाए, ठीक है। बेसिकली A माइनस जो है इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, लोकलाइज्ड ना रहे, डीलोकलाइज्ड हो जाए। तो जब डीलोकलाइज्ड हो जाएगा तो इसका पता मिलना मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो ये वापस कंबाइन नहीं करेगा H प्लस से। तो द conjugate base of strong acid is a weak base, मैंने अभी आपको बताया। A minus will not attack only if there will be dispersal of charge means resonance। या तो aromatic हो जाए कंपाउंड, ठीक है, या फिर अब साइज के फैक्टर पे देखते हैं, या तो साइज उसका बहुत ज्यादा हो, जो आपका conjugate बेस मतलब A माइनस बना है, अगर उसका साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको आराम से होल्ड कर लेगा, ठीक है। एफ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में हम यही कहते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के क्लोज होगा न्यूक्लियस उतना ही अच्छा वो होल्ड करके रखेगा। तो इसका मतलब जब हम ग्रुप में बात करेंगे तो I माइनस जहां पे भी बनेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा,
ठीक है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो जो जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ए माइनस बन रहा है दैट शुड बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब वो H प्लस से कंबाइन नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है CH4NH3 HOH वाटर HF। ठीक है, सबका मैंने कॉन्जुगेट बेस बना दिया, सबसे H प्लस निकाल दिया है। ठीक है, सबसे H प्लस निकाल दिया है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेबल कौन सा होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अ, जो स्टेबल होगा दैट विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तो स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया इसका मतलब अब ये अटैक करने नहीं जाएगा। ठीक है, जब अटैक नहीं करने जाएगा तो ये कैसा हो गया? लेस बेसिक। और CH3 माइनस क्या हो गया? मोर बेसिक। अब ये मैंने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? जब मोर बेसिक बोल दिया और लेस स्टेबल बोल दिया, इसका मतलब क्या करेगा? CH3 माइनस वापस H प्लस से कंबाइन करके CH4 बना लेगा। ठीक है, जबकि HF के केस में वो दोबारा कंबाइन होने नहीं जाएगा। अब HF, HCl, HBr और HI की बात करें, ये तो पीरियड में बात होगी। अगर ग्रुप में आप बात करोगे, साइज किसका ज्यादा है? आयोडीन का। ठीक है, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपका ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें, अब अगेन यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में ये लगा दूं, लेकिन उससे लगाने से पहले यहाँ पे एक चीज देखते हैं। सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना। अब ऑक्सीजन क्या है? छोटी साइज का है। ठीक है, सल्फर थोड़ा सा उससे बड़ा है, सेलेनियम और बड़ा है। अब क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसको डीस्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबल करेगा। इसका मतलब सबसे इजीली कौन सा देना चाहेगा? H3O प्लस। उसके बाद क्योंकि इसका साइज जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा है, तो इसलिए ये वाला एज कंपेयर टू H3O प्लस लेस एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा हो गया? H3O प्लस। ओके, सबसे ज्यादा एसिडिक H3O प्लस। अब नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डोनर एटम जो है वो सेम हो, ठीक है, तो वहां पे हम जब कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा या बेसिक होगा, तो उसके केस में जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सेम। अब यहाँ पे देखो आप, RO माइनस, OH माइनस, सबके केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सारे केस में इसको ओपन कर लो आप ऐसे, सभी केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ही ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस इन द केस ऑफ एसिटेटाइन, कार्बोक्सिलेटाइन। ठीक है, और नाइट्रेट में केस में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है वो NO के थ्रू रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें बेसिक कैरेक्टर कौन रखेगा? ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ठीक है, क्योंकि स्टेबल से मुझे ध्यान रखना है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो दो दो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जब ये वाला जा रहा है तो इधर, तो ये दो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। फिर उसी तरीके से जब ये वाला करेगा तो ये इधर, इसमें तो बेसिकली पूरे के पूरे तीन ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है। जबकि कार्बोक्सिलेट में दो ऑक्सीजन के ऊपर,
इस वाले केस में फिनॉक्साइड आयन है ये, तो फिनॉक्साइड आयन के केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है, जबकि इन दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। इसीलिए आपका NO3 माइनस जो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलेट आयन विच कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन। अब OH माइनस और RO माइनस, अब इन दोनों में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? ठीक है, तो R जो है, अगर मैंने माना दिस इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा। ठीक है, R को हम जनरली कार्बन कंपाउंड ही कंसिडर करते हैं ना, तो इस वजह से ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा आपका? RO माइनस, और लीस्ट बेसिक NO3 माइनस। ओके, अब आते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस के बारे में नॉलेज कर लेते हैं। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस वही होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन अपना, ये LDA है, LDA इज सिंपली योर लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। ओके, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। ओके, तो ये भी क्या है, इसको भी देने में बेसिकली अगर ये कार्बन पे या किसी सेंटर पे अटैक करना चाहे, तो क्योंकि ये इतना बल्कि, इतना स्टेरिकली क्राउडेड है, इसी वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता। सेम अप्लाइज टू दिस कंपाउंड विच इज LTMP, lithium tetramethyl piperidine, lithium tetramethyl piperidides, okay, और सेम विद DBU एंड LHMDS। ठीक है, LHMDS is nothing, lithium hexamethyl dial disilazide। ओके, disilazide। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, इसमें बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। नंबरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो डोनर एबिलिटी में पढ़ा था वो हमने न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी को दोनों को ध्यान में रखते हुए किया था। अब यहाँ पे हमें बेसिसिटी का ध्यान रखा, दैट मीन्स H+ कैप्चर कराना है। ठीक है, कौन H+ जो है वो कैप्चर करके होल्ड करेगा ज्यादा देर तक। ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ये से दे रहा है। ठीक है, ये एक साइड से दे रहा है, ये एक स्टेरिक क्राउडिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग आ गई क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप लग गया। यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है इन द केस ऑफ द लास्ट वन। ओके, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो मेरे लिए फर्स्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं और लीस्ट बेसिक कौन सा होगा? फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो फोर्थ को तो लास्ट में रख देंगे। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड में। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए। यहाँ के केस में इस कार्बन से हाइड्रोजन 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 इस तरीके से लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे पहुंचना तो चाह रहा है H+, बट उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्टी फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। तो इसी वजह से थर्ड वाला क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। ओके, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी वो डोनर के लिए पढ़ी, अब हम अपने एक्सेप्टर स्पीशीज के लिए पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टर स्पीशीज आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, that can be your positively charged species or it can be your levices। okay, जितनी भी positive charged species हैं that are your electrophile।
कितने तरीके के हो सकते हैं? काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स दैट कैन बी योर वैकेंट ऑर्बिटल, ओके, दैट कैन हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इट कैन हैव सिग्मा स्टार और इट कैन ऑल्सो हैव पाई स्टार। ठीक है, तो मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो उसके पास सिग्मा स्टार होना चाहिए या तो पाई स्टार होना चाहिए। एक्सेप्टर एबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल में पहले एक्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई स्टार में, उसके बाद सिग्मा स्टार में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। अब नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सबके पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब इस ये कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा? अपने पाई स्टार में, सभी अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पाई स्टार सी बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड सी में कराएं, या पाई स्टार सी डबल बॉन्ड एन में कराएं, या पाई स्टार सी डबल बॉन्ड ओ में कराया जाए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब डायग्राम बनाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। कार्बन के लिए तो सबकी सेम होगी, ऑक्सीजन का हो गया सबसे नीचे, फिर नाइट्रोजन, फिर आ गया आपका कार्बन। ठीक है, जस्ट एक रैंडम केस हम ले रहे हैं समझने के लिए। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन। ओके, तो जो भी आपका पाई स्टार होगा, सॉरी पाई ऑर्बिटल बना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका पाई स्टार होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जैसे ये इसका पाई स्टार बना, ठीक है, उसकी एनर्जी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम देखें, कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में अगर ओवरलैप करके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, पाई और पाई स्टार, तो इसकी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। एंटी बॉन्डिंग उसी के करस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो उसकी भी तो कंपैरेटिवली, और जब कार्बन और नाइट्रोजन का बनेगा तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के केस में बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ होगा? कार्बन और ऑक्सीजन से तो थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो पाई स्टार सी डबल बॉन्ड ओ है, उसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ लूमो वो है लेस। ठीक है, और जिसकी भी एनर्जी ऑफ लूमो क्या होता है? लेस होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ कौन सा होगा? आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला, तो ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? पाई स्टार सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी की, उसके बाद पाई स्टार सी डबल बॉन्ड एन, एंड देन फॉलोड बाय द लास्ट वन। सो सबसे ज्यादा कह सकते हैं इजिली एक्सेप्ट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन? सी डबल बॉन्ड ओ वाला पाई स्टार। यहाँ लिख सकते हो आप, ये तो लूमो एनर्जी ऑर्डर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन more easily because less LUMO energy। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला आप कोशिश करो एक बार अपने तरीके से ट्राई करने की, पॉज करके करना, तब तक मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर H लगा हुआ है अपना लोन पेयर, बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रही है वो ऐसा कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में रही होगी। ठीक है, मतलब कोई एसिड प्रेजेंट है तब रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल की, और ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल केस है, बेसिक कंडीशन होगी, न्यूट्रल कंडीशन होगी। तो अब जब OH माइनस का या न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो विच वन विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक? तो अगर आप देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा वाला कार्बन ज्यादा पॉजिटिव होगा? दिस वन और दिस वन। तो ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी हम पीरियड में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड है, ये पीरियड का मैटर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। इसका मतलब OH माइनस कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा?
इस वाले केस में, ठीक, एज कंपेयर टू दिस वन। अब चूंकि ये दोनों दोनों ही केस में, इन दोनों में ही हमने इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी थी, ठीक है। अब इन दोनों केस की बात करते हैं, तो सेम वही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो दिस वन विल बी। अब बाकी सब केस में जब ऑर्डर लगाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आपने लगा रखा है, मतलब H+ वहां पे एक्सेप्ट हुआ है बाय द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से जो आपका कार्बोनिल है और जो आपका इमीन है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी इमीन वाले की ज्यादा होगी, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, इसी वजह से ये वाला रिएक्शन फास्ट करेगा। तो एक रिएक्शन है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा आपका किस वाले सिग्मा स्टार में ये जो है वो अपने लो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो भी इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर प्रेजेंट है वो डालेगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे अटैक किया। अब कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? जो कार्बन का, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो बेसिकली ये सिग्मा हुआ, तो इसका सिग्मा स्टार में डालेगा, ठीक है। अगर CH सिग्मा में डालेगा, सॉरी CH सिग्मा बॉन्ड है तो उसके सिग्मा स्टार में डालेगा, उसी तरीके से CF के सिग्मा स्टार में डाल सकता है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जिसकी लूमो की एनर्जी क्या होगी, जिसके लूमो की एनर्जी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होगा। तो CF बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा, इसका मतलब कहाँ गया, सिग्मा स्टार CF में, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट, ये एक रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक किया जाए, इस कार्बन कार्बन पे, ठीक है। पहले तो ये यहाँ नेगेटिव, बेसिकली ये पाई बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। उसके बाद जब ये वापस आएगा, बैक आएगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, CH का बॉन्ड टूटना चाहिए कि CO का बॉन्ड टूटना चाहिए? तो हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बिकॉज दैट इज लेस पोलर, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जबकि कार्बन ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड। तो अब ये भी देख सकते हैं, और इसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि जो सिग्मा स्टार CO होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेस होगी, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी लेस होगी वही क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, सिग्मा स्टार CO बॉन्ड में, इसी वजह से OR जो है वो लीव कर जाएगा। नेक्स्ट, आपको एनर्जी ऑर्डर बताना है इन द केस ऑफ ग्रुप, सभी के ये सिग्मा स्टार है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, वहां से नहीं डिटरमाइन करेंगे, थ्रू साइज डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, क्योंकि जो CF और CI है, अगर आप साइज से समझने की कोशिश करो तो कार्बन जो है वो 2p से, ये अपने 2p और 2p से, पर इस केस में तो 2p नहीं है ना, यहाँ पे 2p है, ये 3p है, ये 4p है और ये 5p है। तो 2p और 5p का ओवरलैप तो पुअर होगा। तो जब ओवरलैप पुअर होगा तो न्यूक्लियोफाइल भी किसको रिप्लेस करना चाहेगा, आयोडीन को। इसी वजह से वीक बॉन्ड हैव हाई एनर्जी ऑफ होमो एंड लो एनर्जी ऑफ ल्यूमो, ठीक ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर लगाया, क्योंकि यहाँ पे साइज किसका ज्यादा है, आयोडीन का, और साइज ज्यादा है तो बॉन्ड वीक है। बॉन्ड वीक होने की वजह से इसकी एनर्जी ऑफ लूमो क्या है, कम है। इसी वजह से जब रिप्लेस होगा न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा तो वो आयोडीन का रिप्लेस करेगा। तो वो कहाँ डालेगा, सिग्मा स्टार CI में, ना कि सिग्मा स्टार,
ना कि सिग्मा स्टार CF में और ना ही सिग्मा स्टार CH में। अब नेक्स्ट है आपका एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कुछ नहीं है आपका। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल जैसे आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़े हो ना, वैसे ही है। तो इसके केस में एम्बिडेंट तब कहेंगे जैसे बेसिकली जब आपका जो अटैकिंग के लिए सेंटर है वो दो हो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल दो जगह पे अटैक कर सके तब हम उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी योर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विच आई एम राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ये है, एक ये सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड O है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड O है दिस इज योर हार्ड सेंटर, हार्ड सेंटर, ठीक है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। और ये सॉफ्ट सेंटर। ओके, तो इस तरीके के इलेक्ट्रोफाइल को एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एक और केस है जैसे ये। अब ये जो एपॉक्साइड है वो दो तरीके से ओपन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे R लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड ही H लगा हुआ है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो जगह पे अटैक कर सकता है। इसी वजह से ये भी क्या है, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स देख लेते हैं। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के होते हैं। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जिनका स्मॉल क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। जब सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो उनका साइज क्या होता है, लार्ज होगा। अगर हम बात करें लिथियम प्लस है, किसी बेसिकली कार्बन नेगेटिव लगा है और उसके ऊपर लिथियम आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सब सेंटर को हम बोलते हैं हार्ड सेंटर, ठीक है। तो Li प्लस है तो ये Li प्लस वहां पे लगेगा जाके जहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका हार्ड होगा, ठीक है, तो वहां पे जाके ये लिथियम अटैच होगा। तो लिथियम प्लस है, अल्कली अल्कलाइन और मेटल एक्सेप्ट सीजियम, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसी वजह से वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जबकि सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल आपके Ag प्लस Cu प्लस Pd2 प्लस Hg2 प्लस प्लैटिनम एंड सीजियम। हाई चार्ज डेंसिटी सिंपली चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे वहां पे नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जबकि यहाँ पे लो चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए इन द केस ऑफ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, लो चार्ज डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजिंग पावर। यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ लूमो होगी और जब लो एनर्जी ऑफ लूमो हो तब सॉफ्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑलरेडी कार्बन पे जनरेटेड है, ठीक है, तो जब ऐसा केस हो दैट इज कॉल्ड एज हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है, ठीक है, दिस कैन बी योर हाइड्रोजन और कैन बी CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड का बेसिकली थोड़ा पोलराइज्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके के बेसिकली चार्ज का सेपरेशन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज योर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। जब पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज बन जाए तो दैट केस विल कॉल्ड एज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब इस वाले केस को देखो और इस वाले केस को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसको और स्टेबल बना रहा है, ठीक है, और स्टेबल बना रहा है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करके। बट यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, जल्दी से बना है, जल्दी से रिएक्शन करना चाहता है, दिस इज द रीजन इट इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, तो इस वाले सेंटर पे को हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट सेंटर,
and this center is your heart center. जहां पे भी बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा पोलराइज्ड हो रहा हो या फिर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज ही आ जाए या नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन ही आ जाए, तब हम कह देंगे कि वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का केस है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज सेपरेशन हुआ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, तो वहां पे हम सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के। अभी हमने इतना केस देख लिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को, अब इनको कंबाइन करके रिएक्शंस में देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल आपका सॉफ्ट हो और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो, सॉफ्ट हो। दूसरा हो सकता है न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो, हार्ड हो। न्यूक्लियोफाइल हार्ड हो और इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट हो, एंड वाइस वर्सा। न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो और इलेक्ट्रोफाइल हार्ड हो। तो ये बेसिकली 4 केस है जो पॉसिबल है। अब इसके बेसिस पे रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं। Cn माइनस है, बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, दैट विल बी हार्ड सेंटर। तो इसी वजह से ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, एम्बिडेंट, सॉरी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बोल रही हूँ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो 2 सेंटर है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट सेंटर है। समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा है, डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये कैसा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, जब भी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो, डिलोकलाइज हो जाए, वहां पे वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे आप ध्यान दो, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बेसिकली सैंडविच बना हुआ है। ओके, मतलब ये नेगेटिव चार्ज दो दो ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ये कहीं पे भी डिलोकलाइज नहीं हो रहा, इसी वजह से ये हार्ड है। तो जब डिलोकलाइज हो जाए तो वो सॉफ्ट है, नहीं डिलोकलाइज हो तो वो हार्ड है। ये केस मैंने आपको बताया था कि जब भी अल्फा इफेक्ट लगेगा, ठीक है, तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। जब भी अल्फा इफेक्ट हो, कुछ नहीं सोचना है, आंखें बंद करनी है और बोल देना उसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें बताना है कि कौन से सेंटर पे रिएक्शन होगी। ये हम जानते हैं, ये वाला सेंटर कौन सा है, सॉफ्ट। ये सेंटर कौन सा है, हार्ड। सिलिकॉन भी होता है आपका यहाँ पे हार्ड। ठीक है, तो किससे रिएक्शन कर देगा, वो तो करेगा ऑक्सीजन से, SiR आर आर, ये Cl लीव कर जाएगा। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज Br को लीव करा देगा। ओके, क्योंकि ये कैसा सेंटर है, सॉफ्ट। अगर आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे मैम ने सॉफ्ट बोल दिया, तो सिंपल है, मैंने अभी बताया था कि इसका चार्ज अगर आप सेपरेट करना चाहो तो ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। तो स्टेबल नहीं है तो जल्दी रिएक्शन कर देगा। ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड ऐसे टूटा ही नहीं है, तो ये बस खाली इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इसी वजह से ये कैसा सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें Cn माइनस है और Rs माइनस है। Cn माइनस और Rs माइनस में हम देखेंगे कि कौन सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि Cn में हम कोशिश करते हैं ज्यादातर कि कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन और नाइट्रोजन में जब मौका मिलेगा हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने का, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जब कार्बन से अटैक करेगा तो ये कैसा हो गया, सॉफ्ट की हार्ड, सॉफ्ट सेंटर हो गया। जबकि Rs माइनस के केस में कहीं पे भी चार्ज डिलोकलाइज नहीं हुआ,
तो इसका मतलब ये कैसा सेंटर है? यहाँ पे आर एस की जगह आप आर ओ माइनस कर लो, ठीक है। आर ओ माइनस आपका हार्ट सेंटर है, ठीक है, क्योंकि आर एस माइनस को इन जनरल सॉफ्ट ही बोलते हैं, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो आप इसको आर ओ माइनस कर लेना। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, मैंने यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये अटैक वहां पे करेगा जहाँ पे सॉफ्ट सेंटर होगा। तो दिस इज योर सॉफ्ट सेंटर एंड दिस वन इज हार्ट सेंटर। तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ओ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके, ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। वर्कअप करा देंगे, वर्कअप, तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब नेक्स्ट है एजीसीएन और एनएसीएन। एजी जो है वो अभी मैंने बताया था आपको, ये सॉफ्ट है, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट है, तो इसके सीएन के किस सेंटर से जुड़ा होगा, कार्बन वाले सेंटर से, तभी तो इसका बॉन्ड अच्छा होगा, है ना। तो ये कार्बन वाले सेंटर से लगा होगा, तो ये तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि एजीसीएन जो है वो जैसे ही एजी, चाहे कैसा भी हैलाइड देखे, क्लोराइड देखे, ब्रोमाइड देखे, क्लोराइड या आयोडाइड, तुरंत ही क्या करता है, इनसे बॉन्ड बनाने के लिए निकल लेगा, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए निकल जाएगा तो आर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एजीसीएल तो निकल जाएगा। अब एजीसीएल निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, सीएन माइनस। अब आर प्लस बन गया, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो ये कैसा सेंटर है, हार्ड। तो इसका मतलब ये अपने किस सेंटर से अटैक करेगा, सीएन माइनस एन सेंटर से, तो क्या बन जाएगा, आर एन सी। ऑल इन ऑल जब भी एजी से एन से रिएक्शन होगी तो हमेशा आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड। जबकि NaCN से रिएक्शन करेगा तो RCN बनेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। अभी हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस और विसिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।